खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को MF मैथमेटिक्स में खुशामदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के दो क्वेश्चन हम पिछले इसमें कर चुके हैं। आज हम क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 की पावर 4.5 की पावर 3 और नीचे हमें गिवन है 10 की पावर 2। तो इस सारे को हमने क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने इसको सॉल्व करना है। तो पिछली वीडियोज़ में हम लॉज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें दोस्तों, हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 है, डॉट 5 की पावर 3 है, नीचे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, और ऊपर इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। अब अगर हम इसको क्या मल्टीप्लिकेशन लॉ से हम क्या करें, अपनी अपनी पावर दे दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, और इधर हमारे पास डॉट आ जाएगा 5 की पावर 2। अब हमारे पास कौन सा लॉ आ गया है, मल्टीप्लिकेशन लॉ आ गया है। अब अगर हम नीचे वाले हिस्सों को कहाँ ले जाना चाहें, ऊपर ले जाना चाहें, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव कैसे होगी हमारे पास के, अगर हम इसको क्या करें कि ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4, ऊपर वाले ऐसे ही रहेंगे, डॉट 5 की पावर 3, और ये जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास -2, और ये हो जाएगा 5 की पावर -2। अब सेम बेसिस वाले जो हैं उनको हम सेम साइड पे लिखते हैं, और उसको पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ से ऐड कर देंगे। तो ये इसकी बेस हमारे पास क्या है, सेम है, इसकी बेस और इसकी बेस हमारे पास क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन लाइन के ऊपर लगेगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस होते हैं, लेकिन इसके साथ जो माइनस है तो इस वजह से क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 -2। तो टोटल हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो इधर तक भी हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पावर का मतलब है कि बेस उतनी मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हुई पड़ी है क्या। तो 2 को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये हमारे पास आता है 4, और इधर 5 की पावर 1 तो 5 ही आता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हमारे पास कितना आता है, 20। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी का स्क्वायर डॉट c प्लस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी डॉट c प्लस डी का होल स्क्वायर, और ऊपर टोटल पावर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की क्या है, हमारे पास 3 है। तो अब हम इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाएंगे, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर पावर लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे, पावर लॉ। पावर लॉ में क्या कहता था कि जो भी पावर है, पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, पावर इसकी 3 है, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर 1 है तो ये 3 इनके ऊपर भी है, तो ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कौन से वाला लॉ लगा देते हैं, पावर लॉ लगा देते हैं, जो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर a प्लस बी, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 आता है, और c प्लस डी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 9 आता है। चूँकि पावर सबके ऊपर आएगी तो उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड में क्या आएगा, ये 3 इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c प्लस डी का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीज़न रूल लगाएंगे, कि हमारे पास जब पावर्स किस में पड़ी हुई हों, डिवाइड में पड़ी हुई हों, तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, या इस तरह हम ऊपर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कौन से वाला रूल लगाएंगे, डिवीज़न रूल इसके ऊपर लगेगा। एक्सप्लेन ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, अगर किसी को डिवीज़न रूल की समझ नहीं आई तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिवीज़न रूल के मुताबिक ये हमारे पास क्या पड़ी हुई हैं, डिवीज़न रूल में ये हमारे पास हो जाएगा कि a प्लस बी इसकी
पावर 6 माइनस क्या हो जाएगी 3, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा c प्लस डी, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 9 माइनस 6। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा a प्लस बी होल पावर 3 डॉट, इधर क्या है हमारे पास डॉट c प्लस डी होल पावर 3, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि x की पावर 5 स्क्वायर रूट 5 और हमारे पास x की पावर 4 और उसके ऊपर हमारे पास इंडेक्स कितना है 4 है। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इंडेक्स को अपनी वैल्यू दे देनी है। इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है कि x की पावर 5 होल पावर मैंने आपको बताया था कि 5, और इसके ऊपर हम इसको किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी कि हमारे पास है कि x की पावर 4 और इसका इंडेक्स कितना है हमारे पास 1/4। तो अब इनके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, सबसे पहले तो इनके ऊपर कौन सा वाला रूल लगेगा, पावर रूल इनके ऊपर अप्लाई होगा। जब पावर रूल इनके ऊपर अप्लाई होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी x की पावर 4 1/4। अब हमारे पास क्या होगा कि ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं 5 डिवाइड बाई 5, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं कैंसल आउट होके 1 देते हैं। तो इसे हम क्या लिख लेंगे कि हमारे पास ये x डॉट x। अब हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, इनमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा कि जब दो बेसेस हमारे पास सेम हों तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, पावर 1 है, तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे और मिलके हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 + 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडेक्स हमारे पास 3 है, a और होल पावर हमारे पास कितनी पड़ी हुई है 1/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड भी बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स को अपनी वैल्यू दे देंगे। तो इंडेक्स को हम वैल्यू कैसे देंगे कि इंडेक्स हमारे पास a है, और ये हमारे पास हमेशा किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है, और ऊपर हमारे पास होल पावर क्या खड़ी हुई है 1/2 है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर। पावर रूल हमें क्या कहता है कि आप क्या करो, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो हम पावर और पावर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन पड़ी होती है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले हिस्से को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले हिस्सों को आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनाएंगे, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे 6। और अब हमारे पास क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया कि ये हमारे पास क्या है a की पावर 1/6 है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है 6 है, या इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट